एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आतंकियों का एनकाउंटर शुरू किया गया है। शोपियां में कुछ आतंकियों को घेरा गया है। हो सकता है कि ये वो आतंकी हों या उनके मददगार हों जिन्होंने पहलगाम हमला किया। यानी अब घर के अंदर से पूरी सफाई की तैयारी है। स्वच्छता अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिया गया है। शोपियां से खबर आ रही है जहां पर एनकाउंटर की खबर है। चीजें चल रहे रमन के पास। रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल के साथ। रमन, पूरी जानकारी और विस्तार से खबर बताइए दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंक के अड्डों के सफाया करने के बाद जो है वो अब घर के अंदर की सफाई जो है वो इसकी शुरुआत भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। और इस समय जानकारी निकल कर आ रही है कि ये साउथ कश्मीर का शोपियां का जमपत्री शुक्रू का इलाका पड़ता है, एक जंगली इलाका है जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को ये जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकी जो हैं इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं। और जैसे ही सुरक्षाकर्मी उस इलाके के अंदर पहुंचे हैं तो आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की है। उसके बाद मुठभेड़ की शुरुआत हुई है और उस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो मिल रही है। बहुत संभवता है कि ये लश्कर के आउटशूट टीआरएफ का ये ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर टीआरएफ की जो है वो पहले भी मूवमेंट नोटिस की गई थी। और ये भी हो सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए जो आतंकी हैं उनमें से भी कोई आतंकी इसके अंदर हो सकता है या फिर उनके कोई मददगार हो सकते हैं। तो ये इस समय पूरे इलाके की घेराबंदी की है। टीआरएफ के 2 से 3 आतंकी हैं। जमपत्री शुक्रू का इलाका पड़ता है, शोपियां जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहां पर यह मुठभेड़ शुरू हुई है और लगातार मुठभेड़ जो जारी है। 2 से 3 आतंकियों को मैं फिर बता रहा हूं, 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, जो इनिशियल फायर फाइट हुआ है उसमें एक आतंकी को ढेर किए जाने की खबर मिल रही है। 2 आतंकी हैं, वो भी ऐसी पोजीशन पे हैं कि बहुत ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनको भी बहुत जल्द जो है वो ढेर कर दिया जाएगा। तो इस समय की बड़ी खबर जो है ये अपने आप में हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान में जो मौजूद थे, अब अंदरूनी जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी मौजूद हैं उनका सफाया जो है वो शुरू कर दिया गया है। उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने आज देखा कि शोपियां में बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए थे जिसमें लोगों से ये गुहार लगाई गई थी, जिसमें 3 आतंकी जो है बताए जा रहे थे, जिसमें हाशिम मूसा, अबू तला और आदिल ठोकरे की फोटो है, जिन पर पहले ही 20-20 लाख रुपए का इनाम जो है वो पुलिस जारी कर चुकी है। और अब ये क्या ये वो आतंकी हो सकते हैं रमन, क्या ये वो आतंकी हो सकते हैं जो पहलगाम हमले में मुलविस थे या उनके सपोर्टर हो सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जो रूट है, जिस रूट से आतंकी पहलगांव तक पहुंचे थे, यानी कि जब वो पुंछ से उन्होंने घुसपैठ की थी, उसके बाद शोपियां के रास्ते होते हुए, पहले पीर की गली होते हुए, मुगल रोड होते हुए, पीर की गली के जंगलों से होते हुए, शोपियां के जंगल से होते हुए ही वो अनंतनाग पहुंचे थे। और उसके बाद वो पुलवामा गए हैं और वहां से वो जो त्राल का जंगल पड़ता है उसको पार करते हुए आए हैं। तो जो ट्रैक है वो यही है। अगर यहाँ से वो निकलने की कोशिश भी करेंगे तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर के बाद कुलगांव, कुलगांव के बाद शोपियां से होते हुए ये आतंकी दोबारा किसी दूसरे जो मुगल रोड के आसपास में जंगल हैं वहाँ पर छिपने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि ये वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिनकी तलाश इस समय पहलगाम आतंकी हमले के बीच में चल रही है। लेकिन संभवतः ये पॉसिबिलिटी है कि ये वो आतंकी हो सकते हैं या फिर उनके मददगार, क्योंकि इसमें जो है वो 6 आतंकियों का जो है वो नाम सामने आया था जिन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और हमारी जानकारी के मुताबिक अब ये आतंकी जो है वो छोटे छोटे ग्रुप में जो है वो स्प्लिट हो गए थे, ताकि अगर सुरक्षाकर्मी इनको घेरते भी हैं तो एक साथ इनका काम तमाम ना हो। जो है वो अपना जो सर्वाइवल जो है, जैसे हाशिम मूसा जो है वो पिछले 1.5 सालों से वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, उन जंगलों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हो चुका है और वहाँ पर क्या कुछ रूट हैं, कहाँ पर हाइड आउट बने हैं, उनकी जानकारी उनके पास है। एक बड़ी खबर आ रही है रमन, उसका रुख करेंगे। इसी से जुड़ी एक बहुत